हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। हमारे सामने अभी लगी हुई है टीवीएस की तरफ से आने वाली नई इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर। जी हाँ, आपने टीवीएस के iQube को देखा होगा, लेकिन अब टीवीएस में सिर्फ iQube ही नहीं, अब टीवीएस में आपको ये ऑर्बिटर भी मिलेगी। और ये ऑर्बिटर का कंपनी जो रेंज क्लेम कर रही है, ये 158 किलोमीटर का रेंज क्लेम कर रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस स्कूटर में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि टीवीएस iQube में जितना फीचर्स था उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स आपको ये टीवीएस के ऑर्बिटर में देखने को मिलेगा। तो वो कौन कौन सा फीचर्स है, एक्स शोरूम कीमत कितना है, ऑन रोड कीमत कितना है, इसका चार्जिंग टाइम कितना है, कंपनी आखिर इस पर वारंटी कितना दे रही है, हर एक चीज़ आपको टीवीएस ऑर्बिटर कितना बेस्ट है, क्या कुछ मिल जाता है इसमें, सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आपको पता ही है हमारे चैनल पे आपको डेली कोई ना कोई वीडियोस देखने को मिलते रहती है। तो चलिए बिना लेट किए हुए इस स्कूटर का डिटेल वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रंट लुक की, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका ये जो वाइजर सेक्शन जो देखोगे, इसमें आपको एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इस बॉडी की बात कर लूँ तो ये जो बॉडी है ये फुली फाइबर बॉडी के साथ मिलती है। ये आपको ऑर्बिटर का एक आपको स्टिकर देखने को मिलेगा, यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ इसके नीचे वाले सेक्शन में देखोगे तो टीवीएस का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। ये कंप्लीटली आपको डीआरएल्स मिल जाता है, बट इसी में इंटीग्रेटेड आपको इसके टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऑर्बिटर का डिज़ाइन लगाया गया है। साथ ही साथ इस साइड से अगर मैं बात कर लूँ तो ये स्कूटर का जो कंप्लीटली बॉडी है ये फुली फाइबर बॉडी पे मिलता है, कहीं से भी आपको कोई मेटल बॉडी देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे पहले भाई ये टी को बंद करता हूँ, बिकॉज ये टर्न इंडिकेटर जो है ना ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि आप कुछ यहाँ पर देख रहे होगे। ये है इसका फेंडर, जो कि काफ़ी अच्छे बिल्ड क्वालिटी का है, फाइबर में ही है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वहीं बात करते हैं इसकी टायर सेक्शन की, तो टायर सेक्शन जो है ये आपको 90/80 सेक्शन के 14 इंचेस के टायर मिलते हैं। इसका जो फ्रंट का जो टायर है ये आपको 14 इंचेस का मिलता है, और ये इसकी जो मतलब टायर है और इसकी स्कूटर की जो ब्रेकिंग है ये फुली कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पे बेस्ट है। इसके साथ साथ इसके रियर सेक्शन की अगर मैं टायर की बात कर लूँ तो यहाँ पर इसका जो रियर सेक्शन का जो टायर देखोगे ये आपको 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर मिलते हैं। और सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलेंगे, एक शॉक एब्जॉर्बर यहाँ एक वहाँ पे, यानी इसमें आपको ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। साइड पोर्शन से अगर आप इस स्कूटर को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्पॉटी लुक आपको दिखा रही है। आप अगर इस साइड से इसको ऐसे देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा स्पॉटी लुक प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ इस स्कूटर की ओवरऑल अगर मैं लेंथ की बात कर लूँ तो 1850 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ मिल जाती है, और हाइट की बात करें तो 1294 mm के आसपास इसकी हाइट मिलती है। सीट हाइट की बात करें तो 763 mm के आसपास सीट हाइट मिलती है। और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन आप देख रहे होगे 169 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इस स्कूटर की कर्व वेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 112 kg के आसपास आपको इसकी कर्व वेट भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ भैया आपको अगर सबसे पहले मैं बताऊं इसकी मोटर के बारे में कि कौन सा इसमें मोटर लगाया हुआ है, तो इस स्कूटर में आपको BLDC हब मोटर IP67 रेटेड लगाया गया है, जो कि 2.5 किलोवाट का आपको यहाँ पे मोटर मिल जाता है। और बैटरी की मैं बात करूँ तो इसमें आपको लिथियम आयन वाले बैटरी लगाए गए हैं, जो कि 3.1 किलोवाट का आपको बैटरी मिल जाता है, लिथियम आयन बैटरी मिलेगा। और बैटरी का जो वारंटी है वो आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर तक का वारंटी भी मिल जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो बैटरी है ये आपको फुली वाटर प्रूफिंग बैटरी देखने को मिल जाएगी। और इस स्कूटर की जो ओवरऑल कंपनी रेंज क्लेम कर रही है ये 158 किलोमीटर के आसपास आपको इसकी रेंज क्लेम करती है। लेकिन आप चार्जिंग की बात करोगे तो भाई 0 से 80% होने में ये स्कूटर जो है वो 4 घंटे 10 मिनट लगाती है चार्ज होने में। और एक बार अगर आप इसको कंप्लीटली चार्ज करोगे तो 158 किलोमीटर आप इसको बड़े आसानी से ले जा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इसके मीटर कंसोल पे कि मीटर कंसोल पे कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला चीज़ तो आप यहाँ पर देखोगे इसका की सेक्शन आपको सेम टू सेम वही जुपिटर के जैसा मिलेगा। इलेक्ट्रिक है तो ऐसा नहीं है, आपको सेम टू सेम वही जुपिटर के जैसा आपको यहाँ पे इसका की सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप की को इंसर्ट करो, ऑन करोगे, ऑन करने के बाद आप देखोगे इतना सारा आपको इसके कंसोल सेक्शन पे देखने को मिलेगा। रिट्रैक्ट साइड स्टैंड,
यहाँ पे स्टैंड अपना लगा हुआ है ना, तो कहता है रिट्रैक्ट। अब स्टैंड को हमने हटा लिया। स्टैंड को हटाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। प्रेस ब्रेक प्लस स्टार्ट, ये प्रेस ब्रेक को स्टार्ट करना है और ये स्टार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक बार इसको स्टार्ट करोगे तो आपकी जो स्कूटर हो जाएगी वो रेडी हो जाएगी चलने के लिए। जैसा कि अभी मैं आपको एक बार ब्रेक को प्रेस करके यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ये देखो इको मोड में स्टार्ट हो गई। अब इसको मैं जैसे ही बढ़ाऊँगा, ये देख रहे हो बढ़ने लगी। इसके साथ साथ चार्जिंग शो करता है कि कितना अभी चार्ज है, 97% चार्ज है। टाइमिंग शो करता है, ऑडोमीटर शो करता है, स्पीडोमीटर शो करता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके साथ साथ ये बटन्स आपको इंजन ऑन ऑफ करने का हो गया। यहाँ से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये रिवर्स का बटन हो गया, इससे रिवर्स में जा सकते हो। इस स्कूटर में आपको ओवरऑल 2 मोड मिलते हैं। पहला आपको मिल जाता है सिटी मोड और दूसरा मिलता है इको मोड। तो अभी हमारा ये जो स्कूटर है ये इको मोड में है। इसको मोड को चेंज करेंगे तो ये सिटी मोड में हो गया, मोड को चेंज करेंगे तो इको मोड में हो गया। समझ गए आप इतना। इसके साथ साथ यहाँ पर लाइट के लिए हाई बीम के लिए है, लो बीम के लिए है और पास लाइट के लिए ये बटन को प्रेस करना है। इसके अलावा यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है, हॉर्न सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको कोई यहाँ पर एक आपको चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन को ईजिली जो है वो चार्ज कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आप इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। ये स्कूटर का चार्जर पिन है, आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। यहाँ सामान हैंग करने के लिए मिल जाता है। और रियर सेक्शन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो फुटरेस्ट रखने के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा जगह भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अब आपको मैं बताता हूँ कि भाई ये स्कूटर टॉप स्पीड कितना जाती है और इसके मीटर कंसोल में फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो इस स्कूटर में आपको हिल होल्ड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल्स मिलते हैं, टेलीमेटिक्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। अंडर सीट स्टोरेज कैसी है, तो ये सेम जुपिटर के जैसे ही अंडर सीट स्टोरेज खोलने के लिए ऐसे करना है, ये सीट इसका खुल गया। बाकी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस iQ में देखे थे कि नीचे चाबी लगाना पड़ता था, लेकिन इसमें नीचे चाबी नहीं लगाना पड़ेगा, आपको वहीं से खुल जाएगा। और जैसे आप इसको खोलोगे तो आपको लगभग देखोगे तो आपको इसमें 34 लीटर के आसपास स्पेस भी मिल जाता है। और इसका चार्जर जो है वो घर के किसी भी 3 पिन वाले सॉकेट में लगा दो और इसको स्कूटर में लगा दो, आपका स्कूटर जो है वो बड़े आराम से चार्ज हो जाता है। और चार्जर पे भी कंपनी जो है वो करीब 3 साल तक का वारंटी आपको क्लेम कर रही है, यानी चार्जर पे भी आपको पूरे 3 साल का वारंटी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो ये स्कूटर जो है वो 0 से 40 का स्पीड कवर करती है सिर्फ 6.8 सेकंड में। इसके साथ साथ इस स्कूटर की टॉप स्पीड की मैं बात कर लूँ तो ये 68 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड मिल जाती है। और इसके डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं, ये मैंने बताना भूल गया था, इस स्कूटर की जो डिस्प्ले है ये आपको 5.5 इंच के आसपास कलर डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। आपने देखा कि इसके मोटर पे भी आपको वारंटी मिल रहा है, इसके बैटरी पे भी वारंटी मिल रहा है। मोटर इसका IP67 रेटेड आपको BLDC हब मोटर मिल रहा है और बैटरी जो मिल रहा है वो भी आपको वाटर प्रूफ मिल रहा है, यानी मोटर पे भी वारंटी, चार्जर पे भी वारंटी और बैटरी पे भी वारंटी। इसके अलावा 158 किलोमीटर का रेंज देती है ये स्कूटर। 2 राइडिंग मोड्स हैं इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, हिल होल्ड असिस्ट मिलता है। जैसे कहीं भी अगर चढ़ान पे चढ़ा रहे हो, ऑटोमेटिक आपका स्कूटर बंद हो गया तो वहाँ पे हिल होल्ड लग जाएगा, आपका स्कूटर ढलेगा नहीं। तो ये सब सारी फीचर्स आपको मिल जाती है। और इस स्कूटर की एक शोरूम कीमत की मैं बात कर लूँ तो 1,04,000 रुपये के आसपास एक शोरूम कीमत है। और ऑन रोड कीमत की मैं बात करूँ तो लगभग 1,21,000 रुपये के आसपास ये TVS की ऑर्बिटर की ऑन रोड प्राइस है। तो और मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 35-40 हज़ार रुपये का डाउन पेमेंट कराकर आप किसी भी डीलरशिप से इसको परचेज कर सकते हो। बाकी बॉडी जो है ये फुली फाइबर बॉडी के साथ मिल जाती है। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।